अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पिछले दिनों आप लोगों ने एक मुशायरा देखा, अंडू पाकिस्तान मुशायरा। वो मुशायरा सबको पसंद आया। उस मुशायरे के शुरू में मैंने कहा था कि पुराने ज़माने में मुशायरे होते थे जिसमें मीर, सौदा, गालिब, मोमिन, आतिश, शेफ्ता, मुसफ़ी, इंशा। तो कमहोश साहब को ये नाम पसंद नहीं आए थे। उन्होंने कहा छोड़िए, आप मुशायरा शुरू करें। तो कमहोश साहब की तारीफ में एक साहब ने बहुत सी बातें कही और मुझे फ़ोन भी किया, वो भी उस मुशायरे के और उन शायरों के ख़िलाफ़ है। तो मैंने कहा जी आइए, आप मुझसे बात कीजिए। तो आज मेरे मेहमान वही साहब हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको उस मुशायरे पे क्या एतराज़ था? शायरी बहुत आगे निकल चुकी है और मैं आपको एक बात बताऊं, अब शायरी एक साइंस बन चुकी है, साइंस। और जिस तरह से हमारे मुल्क में साइंस ने बहुत तरक्की की है, हम आप एक बात देखिएगा कि शायर जो हैं वो भी पोएटिक धमाके करेंगे। हम क्या करेंगे? पोएटिक धमाके करेंगे। जी। पुराने तर्ज की शायरी और पुराने जो शायर हैं और पुराने जो मुशायर, उनको खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वली दखनी कौन थे, गालिब कौन थे, सौदा कौन थे, और वो आतिश कौन थे, और नमरूद कौन थे, वो सब थे। छोड़ दीजिए उनको, वो सब थे। अब हमें पोएट 2004 सोच में पा गए हमारी बात सुन के। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हाँ। वो हमारी उर्दू जबान के सुतून हैं। कौन है हमारी उर्दू जबान के? कौन है? सुतून है। सुतून है। अब सब पुरानी बिल्ड गिरा दो सुतूनों को। जब पुरानी बिल्डिंगें जो हैं उनको गिरा के नए प्लाजा जब बनाए जा सकते हैं, तो ये जो 7-8 सुतून है, इनको क्यों नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं गिरा सकते इनको? आप बैठ के बात नहीं, क्यों नहीं गिरा सकते इनको? बात कर रहे हैं, आप बैठ के बात करें। कह रहे हैं कि सुतून है, सुतून को गिरा दीजिए। मैं एक बात बताऊं, 2-4 सुतून तो मैं खुद गिरा दूंगा, इसलिए कि मेरी शायरी जो है बुलडोजर है, बुलडोजर ही बुलडोजर। अभी थोड़ा दिन पहले की एक बात है, मुशायरा मैंने जैसे स्टार्ट किया, मुशायरा जैसे मैंने शायरी का गेट डाला, पुराना सुतून वहीं पे बैठा हुआ था, ऐसे हिल गया और फिर थोड़ी देर बाद धड़ाम हो गया। आप कहिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं क्या कहूँ? कह नहीं सकते। 2004 आपको देख के मुझे ये एहसास होता है कि बाज़ औक़ात फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्या इस बात का क्या मौका था, मुनासिब था इस वक्त? क्या फरमाया आपने? क्या था? छोड़िए इन सब बातों। शायरी सुनिए, शायरी। अब मैं आपको जो शायरी सुनाता हूँ, वो शायरी जो है उसका उन्वान है क़यामत। क़यामत। सुनना मखसूस, सुनना तुम शायरी सुनना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मीर, गालिब, सौदा, इन सबको भूल जाइए। सुनिए शायरी सुनिए। ये पोएट्री 2004 है। अर्ज़ किया है, तुम खो गई, गजल हो गई। वाह, अच्छा मिसरा है। कहिएगा नहीं किसी से? कहिएगा नहीं। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। जी, फिर से सुन। तुम खो गई, गजल हो गई। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। ठीक है। आज तक उर्दू शायरी में बिगुल बजाने वाला मैं पहला शायर हूं जिसने शायरी में बिगुल दागा है, बिगुल बजाया। सुनिए, तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। बिगुल जो बजा तुम मुंडेरे पे बैठा चिड़ा हो गया। थॉट देखिए, थॉट आइडिया 2004, पोएट्री 2004।
बिगुल जो बजा तो मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया, चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी। हैं? चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, ऑब्वियस। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा। कैसी बात है? चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा। गिरा आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया, दोबारा बिगुल बज गया। ये आवाज क्या निकल जाती ये बिगुल की आवाज है, बिगुल की। ये सिर्फ पोएट्री 2004 में आ सकती है। दिस इज पोएट्री विद साउंड इफेक्ट। चला गया गालिब का जमाना, मीर का जमाना। गया आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया, ये है शायरी टू पोएट्री 2004। समझे? कयामत के दिन बिगुल बजेगा बेटा, कयामत के दिन बिगुल बजेगा, बिगुल। इस नज्म का उन्वान था कयामत। कयामत। तुम खो गई गजल हो गई, तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गए बिगुल बज गया, बिगुल बज गया। और क्या ना, बिगुल जो बजा तो मुंडेरों पे बैठा चिड़ा गिर पड़ा। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, और चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा। आसमां गिरा, आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया था। कैसी बात है? कयामत के दिन भी बिगुल बजेगा। बिगुल बजा। मेरे ख्याल में आज बिगुल बजने वाला है। हैं? आज बजा दिया मैं, बिगुल बजा दिया। और कौन सा बिगुल बजाएगा? और कौन बजाएगा बिगुल? और कोई नहीं बजा सकता बिगुल, मैंने बजाया है। शायरी का बिगुल, मतलब शायरी में बिगुल मैंने बजाया। पोएट्री 2004। तुम खो गई, मेरी नजर में खो गया तुम। गजल हो गई। हाँ, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बज गया। ऐसे नहीं, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बिगुल बज गया। बिगुल बज गया, बिगुल। तुम नहीं मैं- बजा सकते बिगुल। बिगुल जो बिगुल मैंने बजाया वो बिगुल तुम्हारा अच्छे नहीं बजा सकते। मैं थोड़ी देर इनसे मुख्तलिफ किस्म के बिगुल सुनता हूँ, जब तक आप इश्तहार देखें। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपने मुझसे कहा था कि आपको जल्दी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल कहा था तो आप बहुत जल्दी नहीं जा सकते। नहीं, वो बहुत जल्दी हूँ, पूरी बातचीत कर जाएंगे। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? हमारा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है, लेकिन हमें असल में पोल्ट्री से भी बड़ा शगफ है। बहुत शगफ है हमें, पोल्ट्री से भी बहुत शगफ है, बहुत शगफ है। तो यहाँ के जो नए शायर हैं, अरे साहब, हमारी जो शायरी बड़ी अजीब शायरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरी शायरी सुन के यहाँ के शायरों को अगर बर्ड फ्लू ना हो गया तो आप मेरा नाम बदल के चिकन सिद्दीकी रख दीजिएगा। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक बाहर शायरी पढ़कर, बाहर शायरी ही बाहर पढ़ी और शौक हुआ। तो गैर ममालिक? नहीं, लोकल। तो अभी आपने कहा बाहर पढ़ के नहीं भाई, बाहर कहाँ से? बात ये बाहर का बताता हूँ। देखिए, असल में हमारा ये था कि हमारे घर में एक छोटा एक कमरों का मकान था। अम्मा बाबा जो है कमरे में से निकलते नहीं थे, तो हमें कैसे जगह मिलती बाहर घर में जाने की। तो मैंने तमाम सतूनों को जो है वो बाहर बैठ के पढ़ा। बाहर बैठ के मैंने तमाम सतूनों को पढ़ा। वहीं पढ़ के मुझे नफरत हो गई उनसे। तमाम सतूनों को मैंने पढ़ा। पड़ोसी के जो चूजे थे वो मुझे मुर्गा समझ गए, मुझसे हंसी अजी कसम की फरमाइशें करने लगे। वह मुझे चूजों से मोहब्बत हो गई, उन्हीं की मोहब्बत में मैंने जो है पोल्ट्री फार्म खोल दिया। क्या बात करूँ? देखिए, आज असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज मुकम्मल और जामे गुफ्तगू हो रहे हैं पोल्ट्री पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है तुम्हारा। बात करो। क्या बात करूं? वही है जो पोल्ट्री की बात हो रही थी। पोएट्री और पोल्ट्री में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ अंडे का फर्क है। अंडे का क्या मतलब? अंडे का फर्क? अंडे का मतलब होता है जीरो। अरे भाई, कोई फर्क नहीं है भाई। आजकल तो शायरी जो है बहुत तेजी से निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायरों के सर के ऊपर जो है उल्टा बल्ब लगा दिया है, चूजों की तरह से धड़ाधड़ बहुत तेजी से शायरी निकल रही है। अरे मेरे भाई, अंदर मकसूद, मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि शायरी में हिद्दत की नहीं, जिद्दत की जरूरत होती है, जिद्दत की। अब देखिए, मैं आपको जिद्दत सुनाता हूँ। पोएट्री 2004 देखिए, उसको कहते हैं
मेरी नई 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 पोएट्री सुना रहा हूँ। रोशनी उसका माने रोशनी, सुनिए रोशनी। नाई जी मेरी टेंड करो। क्या? नाई जी एक रिक्वेस्ट है इसमें, देखिए देखिए एक रिक्वेस्ट है, नाई से रिक्वेस्ट कर रहा है, नाई जी मेरी टेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो, नाई जी तुम टेंड करो। कितने कितने रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है देखे। क्या? दोबारा सुनिए, नहीं रिलैक्स हो गया ना, ये मेरी पोइट्री है रिलैक्स करने वाली। दोबारा बके आप। क्या करना है आपने? दोबारा बके कहिए, हम आपकी जगह दोबारा कहिए। सुनिए, अर्ज किया नाई जी मेरी टेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो। नाई जी मेरी टेंड करो। हाँ तुम्हारी नहीं, हाँ तुम्हारी नहीं, वो कह रहे नाई, वो कह रहा है कि नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के इस अंधियारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो। नाई जी मेरी टेंड, नाई जी मेरी टेंड करो। चंदिया पे सूरज चमकेगा तो घर में रोशनी भी होगी, चंदिया पे सूरज चमकेगा तो घर में रोशनी भी होगी, जब घर मेरा रोशन होगा तो देखूंगा इस घर में कितना अंधेरा है, इस घर में किसका बसेरा है, ये शाम है या सवेरा है, वो जाहिदा है या हुमैरा है। साउंड इफेक्ट्स? नहीं हुमैरा याद आ गई थी। अच्छा, ये वो जाहिदा है या हुमैरा है, नहीं जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम फेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, और अपने दांत भी मांझा करो। नाई क्या जी, क्या नाई है ये पोएट्री 2004, नाई जी मेरी टेंड करो। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? टेंड हो रही है, टेंड। पोएट्री में साउंड इफेक्ट 2004। आपकी शायरी बुलडोजर है। हाँ, बड़े बड़े सुतून आप हिला देंगे। अभी गिरा दिया ना सुतून, आप गिरे ना, पीछे की तरफ गिर गए थे मेरी शायरी सुन के। मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायरी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं शायरी मैं जानता हूँ कि खानदान में काफी लोग शायर हैं। नहीं, हाँ। ये आपकी नई शायरी है। आपने शायरी में जिद्दत पैदा की। विद साउंड इफेक्ट, विद साउंड इफेक्ट्स। 2004 पोएट्री, नाई जी मेरी टेंड करो। ये आपकी दूसरी नज्म थी। नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पेंट करो। पहली आपकी नज्म थी तुम खो गई गजल हो गई, गजल हो गई तुम मिल गई, बिगल बच गया। ये दूसरी है आपकी, नाई जी मेरी टेंड करो, हाँ। बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पेंट करो। कितना तुम्हारे और कितना रिपीट किया तुमने, इसका मतलब तो पसंद आई है जी। और आप दाग, सौदा, हाफिज, मुसफ़ी, इंशा, गालिब, मीर, दर्द, ज़ौक़, ये पुराने सतून है सारे को गिराना चाहते। हाँ, पुराने सतून है, गिरा दूंगा मैं गिरा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं गिरा दूंगा। अल्लाह का करम कि वो जिंदा नहीं है। हाँ, मैं मार देता, अगर वो जिंदा होते मैं अपनी शायरी से उनको खत्म कर देता। ये है शायरी, नई जिद्दत वे साउंड इफेक्ट। कौन पढ़ेगा? कितना इंटरेस्टिंग है कि कम से कम कोई 7-8 दफा तुमने रिपीट किया। चंदिया पे सूरज चमकेगा तो घर में रोशनी होगी, रोशनी भी होगी। जब घर में रोशन होगा तो देखूंगा इस घर में किसका बसेरा है, ये शाम है या सवेरा है, ये जाहिदा है या हुमैरा है, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम मिट करो। ये है। और आखिर में ये टीम का बंदा हिट होने वाली चीज है, ये हिट होती है। आपने अंग्रेजी शायरी पढ़ी है? अंग्रेजों ने हमारे परदादा के साथ जो कुछ किया था, अगर तुम्हारे परदादा के साथ में कर देता तो तुम्हारी नस्ल उसी वक्त खत्म हो जाती। फिर आपकी नस्ल आगे कैसे बढ़ी? आप सवाल करना सिखाएंगे, सबसे जरूरत है। हमारी नस्ल इस आगे बढ़ी कि हमारी जो परदादी थी वो इंटेलिजेंट थी, फौरन दूसरी शादी कर ली तो हमारी ये नस्ल निकली जो अभी तक चल रही है, अल्लाह का फजल है। मैं आपसे एक बात कहूं, पाकिस्तान में हजारों डॉक्टर हैं,
जो मुफ्त इलाज करते हैं। देखो मैं भी तुमसे एक बात कहूँ कि मैं भी कुछ जानने वाले डॉक्टर हैं। अगर तुम बीमार हो, तुम्हें दिखाना है तो बता दो, पैसे नहीं लेंगे। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं। अबे तो फिर किसके बारे में कह रहे हो? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? किसको? किसी को दिखाया आपने? हमें दिखाने की क्या जरूरत है? मेरी कौन सी चीज में तुम्हें नुक्स नजर आ रहा है? हमारी कौन सी चीज में नुक्स नजर आ रहा है? मैं तो 3-4 डॉक्टरों को दिखाना चाहता हूँ। कौन से डॉक्टरों को? डॉक्टर असलम फर्रुकी, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी और डॉक्टर मोइनुद्दीन हैदर को। डॉक्टर मोइनुद्दीन हैदर नहीं है वो है जनरल मोइनुद्दीन हैदर। जब वो जनरल थे तो जनरल थे, और अब जो है ना वो डॉक्टर हो गए हैं। कितनी किताबों की, शायराओं की किताबों की रोनुमाई में जाते हैं और वहां पर बैठ गए सिर्फ शायरी देखते हैं। मैं जरा इनसे कुछ बात करना चाहता हूं, जब तक आप इश्तहार देखिए। मैं माफी चाहता हूं। किससे है? कि मैं कभी टेम्पर लूज नहीं करता। मैं भी नहीं करता, कभी कभी कर जाता हूँ, जैसे अभी किया तो पहले। क्योंकि एक तो अच्छी शायरी याद हो जाती है। हाँ। अच्छी शायरी याद होती है, याद रखना। हाँ, सिर्फ अच्छी शायरी याद रहती है। मगर ये जो शायरी है आपकी, हाँ, पाई की शायरी है। इस शायरी से पुराने सतून ऐसे हिलते हैं, यूं कांपते हैं पुराने सतून। गिरा दूंगा। मतलब ये तुम खो गई गजल हो गई। हाँ, तुम एक बिगुल बच गया, कितनी याद हो गई ना तुमको। इसका मतलब है, जब आपको याद हो सकती है तो इसका मतलब यह कि आवाम उन्नास को भी याद हो जाएगी। लिख लो मेरी बात। आपको जाना है कहीं? मुझे मालूम है मुझे कब जाना, अभी नहीं जाना। मुझे कहीं जाना तो मेरी शायरी सुनो। मैं एक शायरी लिखी, एक नया कॉन्सेप्ट है, पोएट्री 2004। एक नया कॉन्सेप्ट है, मसनूई बच्चा। हाँ? मसनूई बच्चा। अच्छा, ये पुराना कोई सतून सोच सकता है? मसनूई बच्चा नहीं सोच सकता ना। सुनिए, मसनूई बच्चा एक नई मेरी शायरी है। जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के चूजा निकला, छप्पर फाड़ के बिल्ला निकला। चूजे ने बिल्ले को देखा, बिल्ले ने चूजे को देखा। बिल्ला मचला, चूजा फुदका, बिल्ला लपका, चूजा कांपा। दोबारा शायद शुरू से सुनाऊं? वो बिल्ले ने जब देखा छप्पर फाड़, देखे इसमें फीलिंग है। हाँ। जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। गौर करने की बात है। जी। जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के चूजा निकला, छप्पर फाड़ के बिल्ला निकला। जी। अब चूजा समझ रहा हूँ शायरी। जी बिल्कुल। हाँ, जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के निकला, छप्पर फाड़ के निकला। चूजे ने बिल्ले को देखा, बिल्ले ने चूजे को देखा। बिल्ला मचला, चूजा फुदका, बिल्ला लपका, चूजा कांपा। बल्ब बेचारा क्या कर सकता, माँ होती तो बचा लेती। जी अच्छा है। माँ होती तो बचा लेती। क्या गला खराब है? नहीं, शायरी विद साउंड। एक कुदरती चीज थी जो फंस गई थी, साउंड इफेक्ट नहीं था ये। अच्छा, बलगम था, बलगम। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, शायरी आपकी खत्म हो गई? नहीं, अब बैठिए, जब जाए। मुझे तो अभी एक और पढ़ना है, एक और है। अब्बा का ट्रिब्यूट है। नाजरीन, जब तक आप मेरे मोहतरम मेहमान का अब्बा का ट्रिब्यूट सुने। अब्बा का ट्रिब्यूट नहीं, अब्बा को ट्रिब्यूट। अब्बा को ट्रिब्यूट। अब्बा को पोएट्री 2004। पोएट्री 2004। अब्बा को ट्रिब्यूट। अब्बा को ट्रिब्यूट। हाँ, आप इनसे सुने। हाँ। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। हाँ। वरना मैं जरूर इनकी ये नज़म सुनता। आप सुनाए नाजरीन को। आप जाए? जी जाइए, खुदा हाफिज़। आप अपनी थैंक यू वेरी मच। नज़म सुनाइए। आप जाइए, मुझे जाना है कहीं। ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, जाइए। जरूरत नहीं है हमें। सुनिए, ये लोग तो बाज़ौक़ लोग हैं, काम निकाल के चले गए, अपना काम निकाल लिया, चले गए। सुनिए, असल चीज़ है शायरी, पोएट्री 2004। अब यह है, इंग्लिश में भी है, अब्बा ट्रिब्यूट टू फादर। टांगे टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े। जल्दी भर दो, कहीं आ ना जाए वो।
टांगे टेढ़ी हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। पहले मिसरे में आप नक्शा मैंने नोट कराया, अब आप आगे देखिए। टांगे टेढ़ी हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। कमर झुकी सी, सांस रुकी सी, घुटने सूजे दांत गिरे से, टांगे टेढ़ी हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। ये जुबानी है, ये जो है जुबानी है, सीधे थे जुबानी है। अब हाथ भी टेढ़े, टांगे भी टेढ़ी, और अब्बा सीधे थे, ये जुबानी है। फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। एक अचकन थी एक पजामा, पूरी बात बता रहा हूँ। एक अचकन थी एक पजामा, लेकिन उनकी बीवियां दो थीं। एक बीवी ने टांग मरोड़ी, दूसरी ने था हाथ मरोड़ा। टांगे टेढ़ी हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। पहले किसी शायर ने इस तरह अपने बाप को नहीं लिखा जिस तरह मैंने लिखा। नाज़रीन, ये शायद अब ये ना आए, वापस ना आए। मेरा ख्याल है कि अब हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा शायरी 2004। अगले हफ्ते में फिर कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में घुसने की। गिरा दूंगा पुराने जितने पिलर हैं, पुराने सुतूनों को गिराना मेरा मिशन है। अस्सलाम वालेकुम।